दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NIOS गुरु में। हमने बात कर रहे थे कि पदार्थ हमारे जो आसपास के द्रव्य हैं वो किस प्रकार हमारे पर्यावरण और आसपास हैं, विस्तृत हैं, द्रव्यमान हैं, उनका अलग अपना स्थान है। पहले हमने क्लास में पढ़ा था कि ठोस, द्रव और गैस, ये तीन अवस्था में पदार्थ पाया जाता है। कोई भी पदार्थ हो वो ठोस होगा या द्रव में होगा या तरल रूप में होगा या वो गैसीय रूप में विद्यमान होगा। और इनके अलग अलग हमने डेफिनेशन, परिभाषा भी पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे तत्वों के बारे में। जब दो से या दो अधिक तत्व रासायनिक संयोग करते हैं तो यौगिक बनाते हैं। यौगिक एक प्रकार का परिभाषित कर सकते हैं। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो से दो अधिक तत्वों को निश्चित कर अनुपात एवं रासायनिक संयोग का कार्य बनता है। जब तत्व संयोग करके यौगिक बनाते हैं तो वह अपना व्यक्तित्व गुण खो देते हैं। यौगिक को गुण अपने अवयव को भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए यौगिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व बनाए, लेकिन पानी का गुण हाइड्रोजन ऑक्सीजन का गुण अलग है। उदाहरण दिए गए हैं ग्लूकोज और सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम कार्बोनेट, फिनॉल। ये देखिए किस तरह हाइड्रोजन H2 अणु तत्व है, यौगिक है। जल H2 के अणु के यौगिक। फिर मिश्रण, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण हुआ। फिर सल्फर और पानी का मिश्रण। हमारे प्रतिदिन दिनचर्या में पदार्थ बहुत बड़ी संख्या में संपर्क में आते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक नहीं है। दो से दो अधिक तत्व शुद्ध पदार्थों का मिश्रण अलग अनुभव को हम देखेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं। द्रव्य का तत्व यौगिक के बीच के संबंध 2.7 में संक्षेप में दिखाया गया। ये देखिए, द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, पदार्थ और मिश्रण। फिर पदार्थ के भी दो प्रकार हैं, तत्व और यौगिक। और मिश्रण के भी दो प्रकार हैं, समभांगी और विषमांगी। ठीक है। पदार्थ केवल एक पदार्थ निश्चित संरचना के साथ मौजूद होता है, जैसे उदाहरण के लिए लोहा और पानी। ये एक तरह से पदार्थ ही पाया जाएगा। पदार्थ में यह है कि वो एक ही तरह के गुण और अवशेष उसी में मिलेंगे। जैसे कोई वस्तु है या कोई लोहा है, खनिज है, वो उसी तरह के उसमें चीज़ें उपस्थित होंगी। ठीक है। और तत्व है रासायनिक तत्वों का सरल पदार्थ, अपघटित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए लोहा और सोना, ऑक्सीजन, इन्हें अपघटित मतलब इन्हें तोड़ के विभाजित नहीं किया जा सकता। ज़्यादा इन्हें कोई अलग चीज़ इनसे नहीं निकाली जा सकती। ठीक है। और यौगिक दो से दो अधिक तत्वों को रासायनिक संयोजन से बनते। उदाहरण के लिए पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड और चीनी और नमक। और मिश्रण में देख लीजिए, एक से एक पदार्थ मौजूद होता है एक समान एवं अलग अवस्था में। उदाहरण के लिए मिश्रण धातु, मिट्टी, शीतल पेय। और इसके भी दो प्रकार हैं, समभांगी और विषमांगी। समभांगी वह होते हैं जो मौजूद पदार्थ को पूरी तरह मिश्रित और मिश्रित की संरचना को पूरी तरह एक समान हो। उदाहरण के लिए हवा और समुद्र का पानी, चीनी का शरबत। ठीक, एक समान इनमें मौजूदगी मिले, पूरी तरह एक समान हो, जैसे हवा और समुद्र का पानी। विषमांगी वह पदार्थ दूसरे से अलग होते हैं, जैसे गंदा पानी और रेत और मिट्टी। ठीक है। पानी एक गंदा भी है और पानी शुद्ध पानी भी है, तो ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। गंदा पानी अलग कैटेगरी का है और शुद्ध पानी अलग कैटेगरी का है। हम एक उदाहरण इसमें और दे रखा है, ORS का तैयार करते हैं, या पढ़ लेना, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है ये अपना विलय बनाता है। अब हम इसमें ये ठोस और द्रव के बारे में दिया गया है। ठोस और द्रव आपस में मिश्रित होकर ठोस तरलों पर घुलकर पारदर्शी विलयक बनाता है। और चीनी और पानी का विलयक इसका उदाहरण है, या नमक का पानी का विलयक, या आयोडीन और एथिलिक अल्कोहल या विलयक। और द्रव से मिलेंगे तो क्या होगा, एक पारदर्शी विलयक बनाएंगे। और पानी व इथाइल अल्कोहल का मिश्रण, ये उदाहरण है। और गैस और द्रव आपस में मिलेंगे तो ये गैस द्रव को पूरी तरह घुल कर पारदर्शी विलयक बनाएंगे। गैस में दो से अधिक गैसों का मिश्रण, जैसे हवा हो गया। ठोस का कुछ मिश्रित धातुएं, पीतल और कांस्य हो गए। ये उदाहरण है। जब एक से अधिक पदार्थ विलय दूसरे
विलायक को पूरी तरह घुल जाते हैं तो एक विलय समांगी मिश्रण का गठन होता है। जब विलय को विषय के सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे साधारण विलायक आता है जो ठोस पानी में घोल कर प्राप्त होते हैं। नमक या चीनी का पानी में घोलने से विलयक बनते हैं। जो पृथ्वी की परत 2/3 भाग विलयक से घिरा हुआ है, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। विलयक समुद्र में भी मौजूद है। समुद्र का पानी घुलनशील खनिजों का पानी का विलयक है। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसे गैस शामिल हैं। ये घुली हुई हैं गैस महासागर मौजूद जलीय जीव रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठोस विलय हो जाता है और उसे विलय कहते हैं। द्रव और ठोस विलय हो जाते हैं और जिसे विलायक कहते हैं। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ठोस जो विलय हो जाता है उसे विलय कहेंगे, और जो द्रव्य और ठोस है आपस में जो विलीन होते हैं तो उसे विलायक कहते हैं। आपस में जब वो मिलते हैं, विलीन का मतलब होता है मिलना, तो उन्हें विलायक कहेंगे। और जो ठोस जब विलीन होता है तो उसे विलय कहते हैं। ठीक है, ये उदाहरण दे रखा है विलय विलायक का। जब हम विलयक की बात करते हैं तो सांद्रता का शब्द का अक्सर प्रयोग हो जाता है। विलयक की सांद्रता विलायक का निश्चित द्रव्यमान निश्चित आयतन मौजूद विलयक की मात्रा में संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। आमतौर पर विलयक निश्चित आयतन जो आमतौर पर 1 लीटर में रूप में लिया जाता है, जो मौजूद विलयक से द्रव्यमान का सांद्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक विलयक के रूप में ग्लूकोज का द्रव्यमान 10% एवं इसका अर्थ है कि ग्लूकोज जो 10 ग्राम 100 ग्राम विलयक मौजूद है, अर्थात 10 ग्राम ग्लूकोज में 90% पानी का घोला गया है। यदि हम विशेष पदार्थ जैसे चीनी का पानी का घोल में कोशिश करें तो जैसे जैसे उसमें अधिक डालेंगे तो विलयक अधिक सांद्रता हो जाता है। उसकी सांद्रता विलयक की मात्रा अनुपात और तनु विलयक के एक अनुपात होती है। सर्दी के मौसम में जो कोहरा हो जाता है, आम देखा होगा आपने शहरों में, ये जल की छोटी बूंदें होती हैं जो छिद्रों पे निलंबित होती हैं और कोहरा बनता है। अंत कोहरा कुछ नहीं, निलंबन का एक प्रकार है जो पदार्थों को बहुत बड़ी संख्या पे आपस में मिश्रित होकर कुछ ऐसे ठोस या पानी के या विलयक जो नहीं घुलते हैं उसमें कुछ द्रव्य या दूसरे के साथ मिलता है। इसमें ना मिलने के परिणाम स्वरूप विषमांगी मिश्रण बनते हैं। साथ ही माध्यम निलंबित ना बिखरे हुए कणों का साइज के आधार पर विषमांगी मिश्रण कोलाइड और निलंबन में विभाजित किया जाता है। कोलाइड तो मिश्रित द्रव्य पदार्थ एवं द्रव्य का मिश्रण जैसे तेल, पानी, पृथक्करण, फीलैंड का प्रयोग अलग अलग किया जाता है। विलयक एवं ठोस द्रव्य को अलग करने के लिए द्रव्य का विलायक, गर्मी या सौर का वाष्पीकरण अलग किया जाता है। वाष्पीकरण के द्वारा ठोस और ठोस के रूप में पाउडर के प्रयोग कर सकते हैं यदि ज्वलनशील का गर्म करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, अपितु बिजली या गर्म करने के उदाहरण में तेल या पानी का बाथ रूप में। आपने सुना होगा तो समुद्र का पानी नमक और समुद्र के किनारे होते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया में प्राप्त होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण का द्रव पदार्थ को अलग करने के लिए कोहरा तरीका निष्पन्द ठोस पदार्थों में फिल्टर पेपर के अवशेष होता है। समांगी मिश्रण विलयक द्रव को अलग करने के लिए अवसाद का प्रयोग किया जाता है। अवसाद एक प्रकार का जिसमें द्रव का पास्कल का गर्म किया जाता है जिसे संदिग्ध कहते हैं। द्रव्य उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है। अब हम ये चैप्टर के निष्कर्ष में आते हैं। जो पूरे चैप्टर में पढ़ा, जो द्रव्य है वो एक स्थान घेरता है, उसे कहते हैं जो द्रव्यमान होता है। द्रव्य की जांच एवं माप सकते हैं। पदार्थ के 3 विभिन्न भौतिक अवस्थाएं होती हैं जिसमें पदार्थ मौजूद रह सकता है, अर्थात ठोस, द्रव एवं गैस।
द्रव के किसी अवस्था का तापमान और दाब में परिवर्तन एक दूसरे की अवस्था बदलता जा सकता है। एक ठोस की निश्चित साइज आकृति होती है जो स्वयं नहीं बदलती। ठोस की अपना साइज होता है, जैसे आपको उदाहरण मैंने दिया था, लोहा है, मेज है, कुर्सी है, ये ठोस पदार्थ हैं, इनका अपना साइज नहीं बदल सकता। एक द्रव्य का आयतन निश्चित होता है और जिसमें पात्र रखा जाता है उसका आकार नहीं लेता। एक गैस या सर्व आकार का आयतन नहीं होता और जिसके पात्र रखी जाती है उसका पूरा आयतन घेर लेता है। द्रव्य उसकी जांच के आधार में तत्वों को यौगिक अथवा मिश्रण के वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व द्रव्य मौलिक रूप से रासायनिक सरल पदार्थ विघटन नहीं किया जा सकता। यौगिक शुद्ध पदार्थ या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में संयोग बनाता है। दाब और तापमान द्रव्य अवस्था में प्रभावित करते हैं, अर्थात पदार्थ आपस में संयोजक के आधार में किस्मों में मिश्रण संभव है। समभांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें पदार्थों और द्रव्य दूसरे के साथ पूरी तरह मिश्रित है और एक दूसरे को अलग ना पहचाना जाए, वो समभांगी मिश्रण कहलाता है। विषभांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें पदार्थ अलग अलग रखते हैं, उनका संगठन समान नहीं होता। निलंबन वह विषभांगी मिश्रण है जिसमें बिखरे हुए कण आकार के होते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। मिश्रण पदार्थ अलग करने के लिए उनका शुद्ध विधियों का उपयोग निस्संद और क्लिष्ट रूप से किया जाता है। इसी के साथ चैप्टर ये ख़त्म होता है। आशा है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, अब तक नहीं करा तो जाके कर दीजिए। और एनएस से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड मेरे चैनल में जुड़े रहिए, जिससे और वीडियो आएंगी आने वाले कल पे, और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स मैं इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।